कि हरियाणा में अब गेहूं की अगेती किस्मों की बिजाई के लिए मौसम अनुकूल हो चुका है और गेहूं वैज्ञानिक के मुताबिक गेहूं की अगेती किस्मों की बिजाई हरियाणा में 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की जा सकती है। कौन सी किस्मों का चयन करना है और क्या एहतियात बरतने हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी विश्नोई से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में गेहूं की अगेती किस्मों की बिजाई का सही वक्त आ चुका है। कौन सी किस्मों का चयन करें और किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी विश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विश्नोई, मुझे ये बताइए कि अगेती किस्मों का चयन बेहद ज़रूरी है और सही वक्त आ चुका है। कौन सी किस्मों का चयन करें, सावधानियाँ क्या बरतनी है, नफ़ा नुकसान क्या होगा? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। गेहूं का जो है बिजाई का अगेती बिजाई का उचित समय जो आ चुका है। अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह अगेती बिजाई के लिए सबसे उचित समय रहता है। जब तापमान जो है 32-33 डिग्री दिन के आसपास था ज़्यादा, वो अभी डाउन आने लग रहा है, रात का 16-17 डिग्री के आसपास है। तो बिजाई के समय अगेती के लिए औसतन तापमान जो है 22 से 25 डिग्री के आसपास रहना चाहिए दिन और रात का मिला के। तो उनके लिए जो किसान भाई जिनके पास अभी ज़मीन खाली है और जिनके पास पानी के संसाधन अच्छे हैं और वो गेहूं की बिजाई करना चाहते हैं, तो वो जो बिजाई है 25 अक्टूबर से अपनी बिजाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो 25 अक्टूबर से बिजाई करते हैं उनके लिए उनको किस्मों का चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर वही किस्में आपने लगानी है अगेती बिजाई के अंदर जो बिजाई के समय थोड़े से उच्च तापमान को सहन कर जाए, जिनके अंदर जमाव के ऊपर और जिनके फुटाव में यानी टिलरिंग कैपेसिटी के अंदर जिनके अंदर हाई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, तो वो किस्में इसमें लगानी चाहिए। तो इसके अंदर हमारी सबसे जो अच्छी किस्में हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने 2021 में निकाली है। WH 1270 नंबर किस्म है। गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल ने जो निकाली हुई है वो है DBW 303, DBW 187, DBW 327 और 3 किस्में पिछले साल से उनकी आई हुई है DBW 370, 71 और 72। और इसी तरह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने इसी अगेती बिजाई के लिए किस्म निकाली हुई है PBW 872। तो ये 6-7 अच्छी किस्में हैं जिनका आप अगेती बिजाई करके उच्च तापमान के ऊपर भी और ज़्यादा पैदावार प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। किस्मों की जानकारी तो आपने दी, लेकिन एहतियात कौन से बरतने होंगे, सावधानियाँ क्या हैं? इनमें सावधानियां बरतने वाली यही चीज़ें हैं कि एक तो बीज की मात्रा जो है, किसान भाई कई बार प्रति एकड़ बहुत ज़्यादा बीज डालता है, तो इनका 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ ही आपने डालना है, ज़्यादा बीज नहीं डालना। ज़्यादा बीज अगर आप डालोगे तो पौधों की संख्या ज़्यादा होगी और तना कमज़ोर होगा और गिरने की आपकी संभावना रहेगी। और ये ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में हैं, तो किसानों को ध्यान देने वाली यही बात है कि जहाँ पे रेतीली भूमि है, जिनके पास पानी के संसाधन कम है, खाद पानी ऊपर से कम दे सकते हैं, तो वो किसान भाई इनको बिजाई करने की बजाय उनके लिए हमने जो है कम खाद पानी की किस्में भी 2-3 निकाली हुई हैं। जिस तरह WH 1142 है, पिछली साल एक हमने किस्म निकाली है WH 1402, जो 2 पानी के अंदर भी अगेती बिजाई अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह 2 पानी देने हैं। इसके अंदर 2 पानी में अंदर पहला पानी 20-22 दिन पे बिजाई के और दूसरा पानी जो है 80-85 दिन पे बालियाँ निकलते समय देना है। 2 पानी के अंदर ही WH 1402 जो है आपकी 50 मन से लेकर 68 मन तक की पैदावार दे देगी। और साथ में ध्यान रखना है कि जो 2 पानी वाली गेहूं है उनके अंदर खाद की मात्रा भी आपने कम देनी है। खाद कितनी देनी है? 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 1 सवा बैग 1.5 बैग यूरिया से ज़्यादा प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो जहाँ पे किसान सरसों बोना चाहता था, जहाँ पे जौ बोता है, वहाँ पे गेहूँ बोना चाहता है, तो उसके लिए हमने 2 पानी की गेहूँ की किस्म निकाली है, जो किसानों के खेतों के अंदर रेतीली भूमि के अंदर और कम खाद पानी वाले किसानों के लिए ये वरदान साबित होगी। इसका अच्छा बीज अपना सरकारी संस्थाओं से, जिस तरह हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रामधन सिंह बीज फार्म है, फार्म निदेशालय है, एटिक का जो हमारा सेंटर है किसान सेवा केंद्र 4 नंबर गेट, वहाँ पे भी इन किस्मों का जिस तरह 1270 का है और 303 का है, PBW 826 है, इन किस्मों का बीज हमारे पास उपलब्ध है। और बाकी किसान भाई सरकारी संस्थाएं जिस तरह हरियाणा बीज विकास निगम है, इफ्को है, करिबको है, राष्ट्रीय बीज विकास निगम NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन सरसा रोड के ऊपर फार्म है BSF के सामने, वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने सब जिलों के अंदर फ्रेंचाइजीज दी हुई है
दुकान वालों को कि राष्ट्रीय बीज विकास निगम का बीज होगा और कमीशन के ऊपर वहाँ के जो है सीड प्रोड्यूसर उसको बेचते हैं, तो वहाँ पे भी सब्सिडी में 1200 रुपये में प्रति बैग के हिसाब से किसानों को मिल रहा है। तो अपना सरकारी संस्थाओं से बीज लें, बिल अवश्य लें और बीज की मात्रा जो है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें और बिजाई के समय बीज का उपचार भी करें। अगर घरेलू बीज इस्तेमाल करने लग रहे हो, पिछली बार आपने 1270 327 लगाया है और उसको बिजाई करना चाहते हैं तो उसका बीज का उपचारित करके बोएं। जिस तरह आपका कार्बेंडिजम है, बेवेस्टिन नाम की दवाई है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सूखे बीज, यानी 40 किलो बीज है तो 80 ग्राम दवाई। और अगर बेवेस्टिन की बजाय, कार्बेंडिजम की बजाय अगर आप रेक्सिल इस्तेमाल करते हो, टेबुकोनाजोल, तो वो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, 40 किलोग्राम बीज है तो 40 ग्राम दवाई सूखी बिजाई करके और उनकी बिजाई कर सकते हो। साथ में आप बायो फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपका अजोटोबैक्टर है, फास्फोटिका का टिक्का है, थोड़ा खर्चा लगता है, वो लगा के बिजाई करोगे, आपकी पैदावार जो है प्रति एकड़ बहुत ज़्यादा होगी। चलिए, वैज्ञानिकों ने आपको जानकारी दी कि कौन सी किस्मों का चयन करना है, अगेती किस्में कौन सी हैं, एहतियात किस तरह के बरतने होंगे। सही वक्त है अब अगेती किस्मों की बिजाई का और बेहद फ़ायदे का सौदा ये किसानों के लिए साबित हो सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।